नमस्कार दोस्तों। वीडियो बिना स्किप किए 2 मिनट देखिए, बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। तो आज हम कुछ कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है क्या, इसके बारे में जानते हैं। कोशिकाओं को जो सुरक्षा प्रदान करता है, सिंपल वे में जाने तो कोशिका भित्ति कहलाता है। चलिए इसके बारे में मेन पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पादप कोशिका की बात किया जाए तो कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में है हमेशा होता है। अगला पॉइंट है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की। याद रखना है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कवक कोशिका की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक कोशिका की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ इस सब पॉइंट से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए एक कोशिका है, इसके ऊपर जो भित्ति है, जो प्लांट सेल में आप देख रहे हैं, कोशिका भित्ति सबसे ऊपर वाला वही है कोशिका भित्ति। अगला हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली चयनित अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, लेकिन भित्ति की बात किया जाए तो सिर्फ पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। लेकिन कोशिका झिल्ली की बात किया जाए तो दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसका उपयोग प्लाज्मा झिल्ली, यानी इसी का नाम है प्लाज्मा झिल्ली भी, प्लाज्मा झिल्ली को पढ़ने के लिए करते हैं। ये ध्यान रखना है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल का प्रयोग प्लाज्मा यानी कोशिका झिल्ली को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये जो मॉडल दिया था वैज्ञानिक का नाम था शिंगर और निकोलस, ध्यान रखना है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया, शिंगर और निकोलस। अगला पॉइंट है, इसका घटक क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना है। इसी 3 घटक से प्लाज्मा झिल्ली बनता है। अगला पॉइंट है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली सैंडविच की आकृति जैसी होती है। इसकी आकार क्या होता है या आकृति कैसी होती है, तो सैंडविच के आकार का होता है। या द्विपरतीय आकृति की होती है। मोटाई की बात किया जाए कोशिका झिल्ली की मोटाई तो 5 से 10 नैनोमीटर होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं तो सूत्रकणिका के बारे में बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी आकृति कैसी होती है, तो अंडाकार या गोलाकार होती है। खोज इसके सूत्रकणिका की खोज के बारे में तो 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया था। अल्बर्ट वॉन कोलिकर, ये ध्यान रखना है। अगला आगे है 1886 में रिचर्ड अल्टमैन द्वारा बायोब्लास्टर्स गाढ़ा गया था। बायोब्लास्टर्स शब्द किसके द्वारा गाढ़ा गया, अल्टमैन द्वारा, रिचर्ड अल्टमैन द्वारा। 1898 में कार्ल्स बेंडा द्वारा ऑर्गेनेल का नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया गया था। पहले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही ऑर्गेनेल था, उसको नाम बदल दिया गया किसके द्वारा, कार्ल बेंडा के द्वारा। अगला पॉइंट है, कोशिकीय श्वसन करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया अति सूत्रकणिका है, कोशिकीय श्वसन O2 की उपस्थिति में वायवीय श्वसन करता है, तो ध्यान रखना है। अगला नोट में ध्यान रखना है कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन करता है, तो कोशिका द्रव, ध्यान रखना है कि कोशिका द्रव। अगला पॉइंट है, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी घर कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रथम उद्भिद कोशिकांग कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है। इसमें डीएनए भी पाया जाता है। सूत्रकणिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें डीएनए भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है इसे, यानी कि सूत्रकणिका जो है उसमें यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक वाला भी गुण होता है। सूत्रकणिका का आकृति कैसा होता है, तो देख लीजिए नीचे, सूत्रकणिका ये है माइटोकॉन्ड्रिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।